हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि घन ज्ञात करना। देखिए, इस क्लास में हम लोग इतना शानदार ट्रिक को देखेंगे। इसके बाद किसी भी संख्या का घन जो 2 अंकों वाली हो उसको बड़ी आसानी से आप लोग घन ज्ञात कर लेंगे। चलिए, कुछ बेसिक बातें हैं पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा कि घन निकालने में आपको 1% समस्या नहीं होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 के पावर 3, 1 के पावर मतलब 1 के पावर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? 1 का 1 में 3 बार गुणा। जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, क्या आ गया? 1। 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 का 2 में 3 बार गुणा। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 2 का घन क्या हो जाएगा? 8। 3 का घन क्या हो जाएगा? 27। 4 का घन क्या हो जाएगा? 64। 5 का घन क्या हो जाएगा? 125। 6 का घन क्या हो जाएगा? 216। 7 का घन क्या हो जाएगा? 343। 8 का घन क्या हो जाएगा? 512। और 9 का घन क्या हो जाएगा? 729। और 10 का घन क्या हो जाएगा? 1000। कम से कम आपको 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घन तो मालूम होना ही चाहिए, ठीक है ना? नहीं मालूम है तभी देखिए सीखते हैं इसको। तो देखिए, आपके सामने प्रश्न क्या है कि 23 का घन आपको करना है। इसका 23 का क्यूब करना है। देखिए, एक प्रश्न बताने में हमें समय ज़्यादा लगेगा, इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे बड़े कम समय में उसका आंसर हम निकाल लेंगे। एक प्रश्न जो मैं समझा रहा हूँ एकदम आराम से उसको समझिए कि कौन कौन सा स्टेप मैं फॉलो करूँ। जब आपको भी स्टेप आ जाएगा तो बहुत जल्दीबाजी में आप किसी संख्या का घन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 23 का पावर 3, 23 का क्यूब आपको बताना है। तो करना क्या है? पहला स्टेप आपको करना है कि जो इकाई अंक दे रहा है, सॉरी दहाई अंक दे रहा है 2, इसका क्यूब कर दीजिए। 2 के पावर 3। और लास्ट में क्या करना है? ये 3 दे रहा है ना, 3 का क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब कर देना है। अभी स्टेप केवल सीखिएगा ध्यान से आप लोग। पहले बार क्या करना है? इधर जो 3 दे रहे हैं 3 का क्यूब कर दीजिए, फिर 2 दे रहे हैं 2 का क्यूब कर दीजिए। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप दरअसल है कि 2 का स्क्वायर करिए और 3 में गुणा करिए। 2 का स्क्वायर और 3 में गुणा। और इसमें क्या करेंगे आप लोग? 3 का स्क्वायर 2 में गुणा। 3 का स्क्वायर 2 में गुणा। एक बार और समझिएगा। करना क्या है? पहले स्टेप में इधर 3 का क्यूब कर देना है और इधर 2 का क्यूब कर देना है। फिर 2 का स्क्वायर 3 में गुणा, 2 का स्क्वायर 3 में गुणा, फिर 3 का स्क्वायर 2 में गुणा, 3 का स्क्वायर 2 में गुणा। आगे समझिएगा। देखिए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 3 का मतलब होगा 8। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 8। आगे देखिए, 2 के पावर 2, मैं वर्ग निकालने का, वर्गमूल निकालने का बहुत ही खतरनाक तरीका सिखा चुका हूँ आपको। तो 2 के पावर 2 मान 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 12। 4 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 12। फिर देखिएगा 3 तरीके 9, और 9 का 2 में, अब ऐसा ना करिएगा 3 का 2 में गुणा कर दीजिएगा, 3 दूना 6 कर दीजिएगा। 3 के पावर 2 है ना, 3 के पावर 2 का मतलब हुआ 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, और 9 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 18। और 3 का क्यूब करेंगे क्या मिलेगा बाबू? 27। ठीक है। तो हमें पहला स्टेप, इसी को मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ पे, हमारा पहला स्टेप ही है। इसके बाद क्या करना है? बात दरअसल करना है बाबू, जो बीच वाली 2 संख्या दे रही है ना, इसका दुगना कर देना है। 12 का दुगना करेंगे क्या हो जाएगा? 24। 18 का दुगना करेंगे क्या हो जाएगा? 36। देखिए, पहला प्रश्न बताने में हमें समय लग रहा है, इसके बाद वाले प्रश्नों में समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दीबाजी में आप आंसर निकाल देंगे, थोड़ा समय तो लगता है सीखने में। अभी हमको बताना हो तो मात्र 12 से 15 सेकंड जाते जाते मैं आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब लास्ट स्टेप क्या करना है आपको? 8 जैसे है वैसे उतार दीजिए। 24 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 36। 18 में 36 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 54। और फिर 27 से क्या लिखेंगे? 27। बस हमारा काम हो गया। अगली लाइन देखिए, कितना आसान भाषा में आप लोग करना है। देखिए, 27 से क्या लिखते हैं आप लोग? अब जोड़ घटाना बचपन वाले रूप में चले जाएंगे। 27 से क्या लिखा जाता है?
7, हाथ में लगा 2, 2 इसमें जोड़िए, 54 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 56, 56 में क्या हो जाएगा 6, हाथ में लगा 5, 5 इसमें जोड़िए, 36 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 41, 41 से क्या लिखेंगे 1, हाथ में लगा 4 और 8 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12, 12,167 आपका क्या हो जाएगा घन हो जाएगा इसका। ठीक है, एक बार और मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। 2 और 3 आपको 23 का निकालना है ना, तो एक बार 2 का क्यूब कर दीजिए, इधर 3 का क्यूब कर दीजिए, बीच में क्या करना है 2 का स्क्वायर 3 में गुणा, 2 का स्क्वायर 3 में गुणा, फिर 3 का स्क्वायर 2 में गुणा, 3 का स्क्वायर 2 में गुणा। देखिए 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 दूना 4, 4 क्या आ जाएगा वो 2 दूना 4, 4 3 12, 3 तरीके 9, 9 दूना 18 और 3 के पावर क्यूब का मतलब 27। इसका दुगुना करना है, 12 का दुगुना 24, 18 का दुगुना 36। अब देखिए 8 का 8 उतार दिए हैं, इनको जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, ये 27 27 उतार दिए हैं। आगे क्या करना 27 का 7, हाथ में लगा 2, 54 2 56 का 6, हाथ में लगा 5, और फिर देखिए 56 36 5 41 का 1, हाथ में लगा 4, 8 4 12, 12,167 क्या हो गया घन हो गया। ठीक है, और देखिए मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो इस टॉपिक में। देखिए इस ट्रिक से आप कोई भी 2 अंक वाली संख्या हो, 2 अंक वाली संख्या हो, उसका घन बड़े ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है खाली कैसे हम कर रहे हैं इसको। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए, कोई भी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूं यहाँ पे 34 का घन आपको करना होगा, तो कैसे करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा 3 का क्यूब करिए, ठीक है, फिर लास्ट में क्या करना है 4 का क्यूब करना है, फिर 3 का स्क्वायर 4 में गुणा, 3 का स्क्वायर गुणे 4, फिर 4 का स्क्वायर गुणे 3, 4 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, वो 3 का क्यूब करेंगे, 3 तरीके 9 27, फिर देखिए 3 तरीके 9 9 चौके 36, फिर 4 चौके 16 16 तिया 48, फिर 4 चौके 16 चौके क्या हो जाएगा 64। अगला स्टेप हमारा क्या था, इन दोनों संख्याओं का दुगना करना था। 36 का दुगना क्या हो जाएगा आपको 72, 48 का दुगना क्या हो जाएगा 48 का दुगना हो जाएगा 96। अब आपको जोड़ देना है इसे, 64 का 64 उतार देंगे, फिर देखिए 8 6 14 के 4, 9 5 14, 144 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे 8 6 14 के 4 और 9 4 13 13 और देखिए 6 2 क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, 6 2 8 और 7 3 10, इसको क्या होता है 27 का 27। आगे कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान है, 64 का क्या लिखा जाएगा बाबू 4, हाथ में लगा 6, 144 में 6 जोड़ेंगे, जब 144 में 6 जोड़ेंगे आपको कितना मिल जाएगा 150, 150 का 0, हाथ में लगा 15, अब 108 में 15 जोड़ेंगे तो 123, 123 से क्या लिखा जाएगा 3, हाथ में लगा 12, और 27 में 12 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 39, 39,304 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी संख्या का जो 2 अंक वाली हो बड़ी आसानी से घन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, और आपको ये बात समझ में आ गई है तो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं दे दूँ 42 का घन, या फिर मान लीजिए दे दूँ 72 का घन, इन 2 संख्याओं के आंसर आप लोग कमेंट में देना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।